गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय सैनी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमने कल जो वीडियो देखी थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तक अध्ययन कर लिया है। तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है उसमें, और ये जो श्वसन प्रक्रिया में भी ये हेल्प सहायता करती है, और खाद्य सामग्री को जो फुलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग आग बुझाने में भी इसका सहायक होती है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल्स में इसका उपयोग किया जाता है, जो उसमें गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। इसका उपयोग ड्राई आइस जो सूक्ष्म बर्फ हम बोलते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बन मोनोऑक्साइड या नेक्स्ट कंपाउंड। ये एक टॉक्सिक गैस होती है, मतलब एक जहरीली गैस है। आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर गैस, इसे हम साइलेंट किलर गैस भी वो कहते हैं। जो इसका केमिकल फॉर्मूला था वो CO गैस होता है, जो अंगीठी और हीटर या डीजल इंजन के स्मोक जो धुएं से निकलती है उसमें ये पाई जाती है। डीजल इंजन में जब ये क्या होता है, गाड़ी का शीशा या दरवाजे खुले होने पर गाड़ी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। और गाड़ी का शीशा या दरवाजा बंद होने पर गाड़ी के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। तो इसमें क्या होता है, गाड़ी के शीशे बंद होने पर हाफ ऑक्सीजन होती है, जबकि गाड़ी के शीशे खुले होने पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन का अणु भाग लेता है। इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मनुष्य के रुधिर में सर्वाधिक घुलनशील है। मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन बॉडीज, ये ब्लड, ये ह्यूमन बॉडीज में हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड HB जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो एक परमानेंट पिगमेंट्स है, जो एक परमानेंट पिगमेंट्स वर्णक होता है, जिसके कारण ये साइलेंट तरीके से ही मनुष्य की मृत्यु कर देता है। तो किस प्रकार काम करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हीमोग्लोबिन मिलकर क्या होता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का नो ब्रेकडाउन को तोड़ती है, तो इसमें नो ATP ऊर्जा, मतलब कोई भी एटमोस्फेयर की ऊर्जा होती है वो नहीं ली जाती, और इसमें क्या होता है, सेल को ख़त्म या डैमेज कर देती है, जिससे जो ऊतक रहते हैं वो डैमेज होते हैं, और लास्ट में ह्यूमन डेथ, जो मनुष्य की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से इसे साइलेंट किलर भी इसे बोला जाता है। इसके बाद में लगाया जाता है एथेनॉल। जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH। ये कहाँ पाया जाता है, तो ड्रिंकिंग एल्कोहल या वाइन में भी इसकी मात्रा होती है, तो अलग अलग मात्रा होती है, जैसे विस्की, रम, शराब आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग साबुन, शैम्पू, कंडीशनर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और होम्योपैथिक दवाओं को घोलने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो कीटाणुओं के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, आल्सो कॉल्ड स्पिरिट भी कहा जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है, पावर एल्कोहल बनाने के लिए इसमें 90% क्या होता है, पेट्रोल, प्लस में क्या होता है, 10% एल्कोहल होता है। जो एथेनॉल एल्कोहल है इसका जो टेम्परेचर होता है -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार इसका उपयोग क्या में किया जाता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में, मतलब नए जमने वाले कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो 100% मिश्रण बनाने के लिए इसमें 90% तो क्या होता है, पेट्रोल होता है,
10% एथेनॉल होता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वाहन चलाने के लिए। इसके बाद में आता है डेनेटुरेशन ऑफ एल्कोहल, जो विकृतीकरण होती है। तो इसमें क्या होता है, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। अब एथेनॉल डैमेज होने के बाद में क्या होता है, वो मेथेनॉल डैमेज होने के बाद में, तो जो मेथेनॉल होती है ये डैमेज एल्कोहल भी इसे कहते हैं, डैमेज एथेनॉल। इसके बाद में आता है मेथेनॉल। तो मेथेनॉल एक क्या होता है, टॉक्सिक एल्कोहल होता है, मतलब जहरीली शराब बनाने में भी इसका उपयोग होता है। रॉ एल्कोहल, इसे कच्ची शराब भी हम कह सकते हैं। आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, इसे लकड़ी की जो स्प्रे, जो पॉलिश होती है उस पर भी इसका उपयोग किया जाता है। कैन मेक पर्सन ब्लाइंड और इवन केसेज डेथ, इसे पीकर मनुष्य अंधा भी हो सकता है और उसके मनुष्य की मृत्यु भी इससे हो सकती है। ज़्यादा सेवन करने से इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद में आता है थर्ड, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एक थिनर होता है। जो इसका ग्रुप, इसके ग्रुप की पहचान होती है वो क्या होता है, C+O, इसके ग्रुप की। इसका जो प्रयोग होता है वो नाखूनों की पॉलिश हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पेंट को पतला करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और नशा करने में भी इसका उपयोग होता है, और एंथेसिक, जो कि बेहोश करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कंपाउंड या नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, SCHO या CH2O। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें जो फॉर्मेलिन बनता है उसमें क्या होता है, 40% एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन होता है और फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्कोहल जो बनाने के लिए, उससे मिलकर क्या होता है, फॉर्मेलिन का निर्माण होता है। इसका जो उपयोग होता है वो संरक्षण, जो डेथ, जो मरी हुई जो बॉडी होती है उसको सुरक्षित करने के लिए या रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्रियोन भी कहा जाता है। इसका उपयोग क्या किसमें किया जाता है, एक तो AC गैसेज एज ए रेफ्रिजरेंट, प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, परंतु अब इसे बैन या प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि ओजोन पर परत को ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। CFC की वजह से यूज होने वाले जो अन्य कूलेंट, वो अदर रेफ्रिजरेंट ऑफ जो रिप्लेस जो CFC की जगह पर लिए जाते हैं वो क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये लिक्विड नाइट्रोजन में का भी इसकी जगह पर प्रयोग होता है और लिक्विड अमोनिया का भी इसकी जगह प्रयोग होता है। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई गैस जिसे हम बोल सकते हैं, इसका भी अब इसकी जगह पर प्रयोग होने लगा। इसके बाद में देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों में इनकी पहचान कैसे की जाती है। जो इनका साधारण नाम होता है वो कॉमन नेम, जिसे हम इसमें एल्केन, तो इसमें जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, और जैसे एल्किलीन और एल्काइन, तो इसमें इसकी पहचान करने के लिए इसमें होता है, तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और जबकि एल्कालीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो एल्केन है इनका उपयोग स्नैक के रूप में भी किया जाता है, और ये संतृप्त या सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन दोनों का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। एल्कीन जो कि क्या होते हैं, लिक्विड ऑयली होते हैं। जो एल्क कार्बन ग्रुप होता है उसमें एल्क जो कार्बन होता है और एन जो होता है प्रीफिक्स होता है। जो इनकी लेंथ ऑफ बॉन्ड्स है, जो
बंध की लंबाई किस प्रकार होती है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में क्या होती है, डबल बॉन्ड की होती है, लाइक है देन ट्रिपल बॉन्ड। तीनों बंधों में जो लंबा बंध बनता है उसमें क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा लंबा बंध बनता है, उसके बाद में डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, सबसे छोटा बंध होता है। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आता है जैसे बर्तनों या यूटेंसिल हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर जो काली परत होती है, जो ब्लैक लेयर क्यों पड़ जाती है, तो बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड जो असंतृप्त कार्बन जो चलता हुआ हाइड्रोकार्बन होता है, उसी के कारण जो परत बनती है वो ब्लैक। इसके बाद में देखते हैं बेंजीन। इसका उपयोग देखते हैं तो सूक्ष्म सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग, और ये पानी से हल्की होती है। इट इज ए लाइटर देन वाटर। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते थे, जैसे रेड किलर मतलब चूहे मारने की दवा क्या होती है, जिंक फॉस्फाइड, जिसका जो फॉर्मूला होता है क्या आता है, Zn3P2। इसके बाद में मच्छर मारने की दवा मतलब मॉस्क्यूटो किलर, तो इसमें क्या होता है, एल्थ्रीन और पेरिथ्रिन दोनों का उपयोग किया जाता है। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूज गैस हुई थी वो क्या थी, मस्टर्ड गैस, जो कि किससे बनती है, जो कि सरसों से बनती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूज होती है वो क्या, कौन सी गैस हुई थी, कैल्साइट पाउडर, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। इसके बाद में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो ओलियम का प्रयोग होता है। ओलियम के द्वारा बनाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2H2O7। और आर्टिफिशियल स्मोक जो कृत्रिम धुआं होता है वो किसके कारण बनता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण बनता है। और जो कृत्रिम वर्षा होती है वो सिल्वर आयोडाइड, जो कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं किस प्रकार बनती है। और फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है वो किसका होता है, तो अर्जेंटम ब्रोमाइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। और जो कृत्रिम आंसू या आर्टिफिशियल टीयर्स होती है वो क्या होती है, तो ग्लिसरीन का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये सोप में भी होता है, मतलब साबुन में भी। साबुन में जो ग्लिसरीन होती है वो इसके कारण साबुन क्या होता है, मुलायम सॉफ्ट। इसके बाद में देखते हैं ब्लैक साल्ट में जो गंध या स्मेल किसकी आती है, तो ब्लैक साल्ट में जो गंध आती है वो क्या आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फाइड सल्फाइड की वजह से गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही जो सड़ी हुई मछलियों में जो गंध आती है वो भी इसी के कारण आती है। हिमालयन साल्ट भी इसे कहा जाता है, ब्लैक साल्ट या डबल साल्ट भी इसे कहा जाता है। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl प्लस सोडियम सल्फेट प्लस में फेरस सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट। इनसे मिलकर क्या होता है, ब्लैक साल्ट का निर्माण होता है। इसके बाद में कक्षक समझते हैं परमाणु में जो इसमें एटम होता है उसके जो बाहरी और जो कक्षक होती है वो कौन कौन सी होती है, K-Element। और जो ऑर्बिटल होते हैं वो sp_d है, जिसमें s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं। और f इलेक्ट्रॉन में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इनमें समझते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। तो सबसे अधिक और मजबूत जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि जैसे Na+ और Cl- आपस में टूट जाता है तो ये मजबूत बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड ये सहयोजी बॉन्ड, ये दूसरा सबसे मजबूत बॉन्ड है, जो सेकंड है। इसके बाद में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बाद में आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इसे हम उससे सहयोजी बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बाद में होता है वाटर बॉन्ड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें बहुलक, जिसे हम पॉलीमर
तो दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच है मोलिकुलर वेट 10⁻³ to 10⁻⁷ न्यू डाल्टन। बहुलक वह वृहद अणु होते हैं जिनका आणविक भार 10⁻³ से 10⁻⁷ म्यू या डाल्टन के बीच में होता है। और मोनोमर जो इनकी इकाई होती है वो क्या होती है, 1,00,000। तो 1,00,000 क्या होते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ पॉलीमर, जो बहुलक की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, मोनोमर, जिसे हम कह सकते हैं 1,00,000 इकाई। तो 1,00,000 इकाई जैसे जैसे मिलकर क्या होता है, तो बहुलक का निर्माण करते हैं। 2 से जो 3 या फिर 4, 2 या 2 से अधिक जो 1,00,000 मिलकर क्या होते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन एक पॉलीमर है। इसका जो एक मोनोमर है वो क्या आता है, एमिनो एसिड होता है। जो बहुत सारे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके बाद में आता है डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, ये भी एक पॉलीमर है। जो इसका 1,00,000 इकाई होती है, जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। जो क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर का वो क्या होता है, तो 3 प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है संरचना का आधार पर, और तीसरा होता है जो इंटरमोलिक्यूल फोर्स के बेस पर होता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आता है फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर, और सेकंड होता है जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो जो फर्स्ट पॉलीमर होता है नेचुरल, उसमें क्या होती है, प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च। और जो नेचुरल रबर होता है इसे आइसोप्रीन कहा जाता है, वो भी क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर ही होता है। इसका जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है इसमें क्या होता है, तो सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये नेट पॉलीमर और सिंथेटिक, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं थर्ड कौन सा होता है, सिंथेटिक पॉलीमर, जिसे हम सन से लेते कि ये बनाए जाते हैं इन्हें, जिसे मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इसमें आता है फर्स्ट आता है नायलॉन 6, सेकंड आता है नायलॉन 66। इसके बाद में आता है थर्ड टेरिलीन, और चौथा होता है इसमें पीवीसी, जिसे हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और जो आर्टिफिशियल रबड़, जो कृत्रिम रबड़ होते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम नियोप्रीन कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है, ऑन द 3 ग्रुप्स, 3 समूह होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर या रेखित बहुलक, जो कि एक रेखा में। सेकंड होता है ब्रांच्ड पॉलीमर, जो शाखित। और थर्ड होता है लिंकेज पॉलीमर या क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। फर्स्ट में क्या होता है, ये रेखे होते हैं जो एक रेखा के समान होते हैं। और सेकंड में क्या होता है, एक रेखा में से क्या है, एक जैसे वृक्ष में से जो टहनियाँ निकली होती है, इसी प्रकार ये शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और थर्ड क्या होता है, एक सड्डीनुमा, हम जिससे बोल सकते हैं त्रिएकबंध बहुलक इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 रेखाओं के बीच में क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। इसका जो घनत्व होता है लीनियर का, वो क्या आता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो पॉलीथीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या होती है, तो हार्ड प्लास्टिक में इसका उपयोग किया जाता है। और बकेट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ब्रांच पॉलीमर होता है, इसका घनत्व कम वाली पॉलीथीन बनाने में किया जाता है, और पॉली बैग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेलामाइन और बेकेलाइट में भी इसका निर्माण किया जाता है, जो लिंकेज पॉलीमर होता है। इसके बाद में आता है थर्ड
अंतराणविक बलों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ 4 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या होता है इलास्टोमर्स, जिसे हम प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकेस्ट। जो क्या होता है इसमें जो अंतराणविक बल होता है वो कमजोर होता है, इनको लचीला बहुलक कहा जाता है। और जिसके एग्जाम्पल है वो क्या होता है, तो ब्यूना एस होता है और ब्यूना एन होता है, और नियोफिरिन कृत्रिम रबड़ जिसको हम बोल सकते हैं, इनके उदाहरण होते हैं। सेकंड होता है इसमें फाइबर, जिसे रेशे बहुलक, फाइबर पॉलीमर्स। इसमें जो होता है इंटरमोलिकुलर क्या होता है स्ट्रांग होता है। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन और टेरिलीन, इसके उदाहरण। इसके बाद में आता है थर्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसे हम ताप संघट्य बहुलक भी कहते हैं। तो ऑन द रिटर्न बिकम्स सॉफ्ट एंड द कूलिंग बिकम्स हार्ड, मतलब गर्म होने पर नरम और ठंडा होने पर कठोर या मजबूत हो जाती है। इसमें क्या होता है सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है टेफ्लॉन। जो बर्तनों में काली पट्टी होती है जिसके कारण ये सब्जियां ये जलती नहीं है, तो वो क्या होती है, वो टेफ्लॉन की परत होती है। इसके बाद में आता है इसका निर्माण पॉलीथीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और पॉलीस्टाइरीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में होता है फोर्थ नंबर थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जो क्या आता है ऑन द हीट एंड बिकम्स हार्ड, मतलब गर्म होने पर मजबूत, ऑन कूलिंग बिकम्स सॉफ्ट, और ठंडे होने पर क्या होते हैं मुलायम होते हैं। इसमें क्या होता है फर्स्ट एग्जांपल क्या होता है वेकेलाइट, और सेकंड होता है मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है एक जो केमिकल होता है जिसे दूध में मिलाने पर क्या होता है दूध को गाढ़ा कर देता है, जो कि एक टॉक्सिक है, जो ज़्यादा मिलाने पर क्या होता है मनुष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इनका आकार या साइज नहीं बदल सकते क्योंकि गर्म हो करने पर ये जल जाते हैं। इसका जो कठोरता का क्रम है उसमें क्या होता है इस प्रकार होता है ये कठोरता। इसमें होता है सबसे पहले परास्तक बहुलक, इसके बाद में आता है फाइबर जोर, सेकंड होता है थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ होता है वो क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसके बाद में देखते हैं पॉलीथीन। जो पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है, तो मोनोमर इसकी जो एक अलग यूनिट होती है वो क्या होती है एथीन। इसके बाद में जो पीवीसी होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी एक अलग इकाई जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है वाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl की ऐसे ऐसे एक एक इकाई जुड़ती रहती है। तो इसका जो उपयोग होता है यूजेज होता है वो क्या होता है पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और रेनकोट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टेफ्लॉन। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है टेट्राफ्लोरो एथेन होती है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 का और एन। जो इसका यूजेज होता है वो क्या होता है नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पेन पॉलीएक्रोनाइट्राइल। इसका जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है एक्रोलोनाइट्राइल की कई सारी इकाइयाँ जुड़कर क्या होती है इसकी पेन का निर्माण करती है। तो इसका यूजेज होता है जो उपयोग होता है क्या होता है सर्दियों के कपड़े बनाने में होते हैं, और रेसे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 9 और 66 क्या होता है इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है एपिक एसिड एडिपिक एसिड प्लस में हेक्सामेथिलीन डायमीन। जो इसका यूजेज होता है वो क्या होता है जो टायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ब्रश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और जो क्लॉथ्स होते हैं नायलॉन के उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये होता है जो मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम बहुलक है नायलॉन, जो इसको न्यूयॉर्क प्लस में लंदन दोनों ने के द्वारा सबसे पहले तैयार किया गया था। इसके बाद में देखते हैं नायलॉन 6।
इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, कैप्रोलैक्टम होती है, जिसका जो यूज होता है वो क्या होता है, रॉप्स रस्सी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी कैप्रोलैक्टम की क्या होती है, ये यूनिट होती है, जिसमें क्या होता है, इसके बाद में देखते हैं टेरिलीन, डेक्रोन जिसे हम पॉलिएस्टर भी बोलते हैं। जो इसकी मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, टेरिपेथेलिक एसिड प्लस में एथिलीन, और प्लस में क्या होता है, इसमें ग्लाइकॉल होता है। इसको क्या कहा जाता है, तीनों को मिलाकर पॉलिएस्टर का निर्माण करते हैं। इसका जो यूजेज होता है वो टेरिलीन को सबसे पहले इंग्लैंड में यूज किया था, और इसका उपयोग किया जाता है लार्ज पैमाने पर हेलमेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और जो सबसे कम ज्वलनशील होता है। इसके बाद में देखते हैं रबड़। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। जो नेचुरल रबड़ होता है इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, आइसोप्रीन होती है, और सिंथेटिक रबड़ की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होता है, नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन, ये दोनों इसकी यूनिट होती है। इसमें नियोप्रीन में क्या आता है, ब्यूना एस और ब्यूना एन आता है, और जो क्लोरोप्रीन होती है इसकी कई सारी यूनिट मिलकर क्या होती है, रबड़ का निर्माण करती है। इसके बाद में देखते हैं वैक्यूलाइजेशन ऑफ रबड़, मतलब रबड़ का वल्कनीकरण। इसमें क्या होता है, नेचुरल रबड़ लेते हैं उसको गर्म करते हैं सल्फर के साथ में, क्या होता है, रबड़ होती है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाती है। इसमें क्या होता है, सल्फर की कितनी मात्रा होती है, तो 3 to 5% होती है। इस प्रकार ये रबड़ होता है जो हार्ड कठोर होता है। तो इस प्रकार जो गैस के साथ में गर्म करते हैं तो इस प्रकार ये बॉन्ड बनाता है। ये जो कठोर रबड़ का ये निर्माण करता है। जो वल्कनीकृत रबड़ होती है इसका उपयोग किया जाता है, वो किस में किया जाता है, तो गाड़ियों के टायर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट बेकेलाइट। तो बेकेलाइट की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होता है, फिनॉल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर OH बॉन्ड होता है सिंगल में, और प्लस में क्या होता है HCHO। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। तो सबसे पुराना जो बहुलक है वो क्या है, बेकेलाइट है। इसका उपयोग है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच, जो लाइट की स्विच बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो बर्तनों के हैंडल होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है मेलामाइन। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो मेलामाइन प्लस में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका उपयोग किया जाता है नए टूटने वाले बर्तनों में इसका उपयोग, या अनब्रेकेबल क्रोकरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट स्टार्च। तो स्टार्च की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, एमाइलेज प्लस में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, जिससे दोनों से मिलकर क्या होता है, ग्लूकोज से ये बनता है, जिसको हम दवाई के रूप में या कैप्सूल लेते हैं। उनका जो बाहरी जो आवरण होता है वो क्या होता है, स्टार्च का बना होता है। इसके बाद में देखते हैं बेक्सोज। बेक्सोज इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल्यूलोज होती है, जिसका यूज होता है वो क्या होता है, पैरासूट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल सिल्क। जैसे इसका जो लाइगेज एग्जांपल देखते हैं तो क्या होता है, रेयॉन। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो रेयॉन होती है, और इसका उपयोग जो यूजेज होते हैं इसके जो लार्ज पैमाने पर क्या होता है, क्लॉथ निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और फाइबर्स बनाने में भी इसके उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सोप्स एंड डिटर्जेंट रहेगा।